नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करूं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी कल जो है थाने में सभा लिए और उनका सभा जो एक तरह से लोकसभा चुनाव का एक तरह से प्रचार शुरू हो गया है, उस रूप में देखा गया है। और उन्होंने लोगों से शपथ लिए कि 2024 में जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री हम जो है देवेंद्र फडणवीस को ही देखना चाहते हैं। और सब ने उसमें हामी भरी और लोगों ने टारगेट दिया गया कि हमको जो है मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस को किसी भी हालत में बनाना ही है। क्या इसके पीछे राजनीति, क्योंकि ठाणे शहर जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गढ़ माना जाता है और लोकसभा की सीट के लिए भी जो है काफ़ी खींचातानी चल भी रही है, क्योंकि कल्याण लोकसभा सीट और ठाणे की लोकसभा सीट जो है शिंदे साहब जो है अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में जो है बावनकुले का ये वक्तव्य है, किस तरह राजनीतिक खेल खेल रहा है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। सर, बावनकुले जी कल आए थे। लोगों ने शपथ ली? कितने लोग थे वो प्रोग्राम में? 1000-2000 रहेंगे। तो 2000 लोगों की शपथ लेने से फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं? सर, 2000 लोगों की शपथ नहीं, दो लोगों की शपथ लेने से भी कुछ भी हो सकता है। क्या बात? सवाल ये उठता है कि शपथ कौन ले रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, और जिस तरह से वो हर जगह शपथ दिला रहे हैं लोगों से। यही शपथ दिला रहे? हाँ, मतलब पार्टी की जीत के लिए नहीं बोल रहे हैं, फडणवीस की मुख्यमंत्री पद के लिए। तो क्या कहेंगे सर इस पर, जो क्योंकि काफी पहले बहस हो चुकी है इस बात पे। कल्याण लोकसभा सीट है, ठाणे लोकसभा सीट है, और अभी शिवसेना जो है लोकसभा सीट पे मतलब कौन से चुनाव पे लड़ेगी, ये सभी चर्चाएं काफी शुरू हो गई है। क्योंकि अब जो भी चुनाव की तैयारी होगी लोकसभा के लिए होगी। दूसरा चुनाव बाजू में हो गया है, विधानसभा का है, पांच स्टेट का, वो अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र में जो है तैयारी पूरी तरह से लोकसभा की हो रही है। अब लोकसभा तैयारी हो रही है, उसी में बावनकुले जी जो है, विधानसभा तो बाद में होगा, लेकिन बावनकुले जी ने देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लेके जो है एक तरह से नया रंग दिया हुआ है। क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं जी, वो फडणवीस साहब का अहित चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फडणवीस मुसीबत में पड़ जाए, संकट में पड़ जाए, उनका और एकनाथ जी शिंदे का जो एक भावबंध है अभी उसमें अनबन हो जाए और दोनों में दुश्मनी हो जाए और फडणवीस का बाद में खात्मा पॉलिटिकली किया जा सकेगा। इसके लिए वो क्या है ना, कभी सर निंदा से भी काम होता है, तो कभी स्तुति भी ऐसी कर देते हैं लोग कि उसकी वजह से वो आदमी परेशान होता है। बोलता है यार मेरी स्तुति मत करो। ऐसे यहाँ पे जो नगर सेवक रहता है उसको अगर हम बोले कि वो ये भावी आमदार है, तो वो पहले पाँव पड़ने आता है। उसके खिलाफ लिखा तो कुछ नहीं बोलता है, मगर पाँव पड़ने आता है, बाबा रे माला बोलने को तो आए तो आमदार माझी बात सुनता है, ऐसा ही बोलते हैं जी। कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि सभी पार्टी में हुआ है, ऐसे एक पार्टी में ऐसा नहीं। मैंने जब भी किसी की स्तुति की वो आता है, बाबा रे तू निंदा केलीस तर चालेल पण स्तुती नको। हाँ, तो ये क्या है ना कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है जी कि जो अध्यक्ष हैं वो फडणवीस को काटने की कोशिश करता है। इसके पहले थे चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उन्होंने भी यही किया। वो तो फडणवीस के खिलाफ इतने थे कि फडणवीस को तकलीफ देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ की सुपारी दी थी। 1 करोड़ की उसमें से अच्छा बस लगता है आपको 1 करोड़ से बहुत छोटा अमाउंट हो गया भाई आज की तारीख में। और फडणवीस जैसे लोगों के करने के लिए 1 करोड़ बस क्या मालूम सर, 100, 200, 500 करोड़ हो तो मैं 1 करोड़ में इतना बड़ा सुपारी ले लेगा कोई? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। मगर दी थी बात है वो, और वो पकड़े भी गए उसमें। और फडणवीस साहब ने उनकी चंपी भी की, और चंपा बोलते हैं उनको, चंद्रकांत पाटिल को। अगर फडणवीस साहब ने उनकी चंपी भी की इस मामले में, तो कहीं आज तक जो चंपी हो रहा है उसका परिणाम तो नहीं है? नहीं, वो चंपी हो गई, वो चले भी गए, वो चले गए। मगर उनका द्वेष कितना, अध्यक्ष होते हुए भी वो फडणवीस को नीचा दिखाना चाहते थे और भगाना चाहते थे, हटाना चाहते थे और उनको बदनाम करना चाहते थे। तो मेरे को लगता है कि सर चंद्रशेखर बावनकुले असल में ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको फडणवीस को ऐसा मुसीबत में डालना नहीं चाहिए। क्योंकि जब अमित शाह ने उनको टिकट नहीं दिया विधानसभा में, फडणवीस साहब ही थे कि जिन्होंने जी
तोड़कर, मतलब एकदम प्राण की बाजी लगा के ऐसा बोल सकते हैं, उनको टिकट दिलाने के लिए जी बहुत मेहनत की है। मगर वो अमित शाह के किसी नातेवाईक से उन्होंने कुछ मांगा था करके, उन्होंने, अमित शाह गुस्से में थे, उन्होंने जी। नहीं दिया टिकट। फिर ये अभी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर उस समय उन्होंने 12 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गिरा दिया विधानसभा इलेक्शन में, सूर के तौर पे। मतलब दुश्मनी निभाई उन्होंने और 12 लोगों को गिराया। नहीं तो इनको ये मुसीबत नहीं आती, 120 125 तक पहुंच जाते हैं ना। तो बावनकुळे ने गिराए लोग उनके 12, और ये सबको मालूम है, मैं फडणवीस साहब को भी मालूम है कि इन्होंने 12 लोग गिराए। और बाद में ऐसा हुआ कि अभी ये तो बोलने लगे आपस में कि मैं तो अभी 12 गिरा के दिखाऊं, अगली बार तो 25 गिराने वाला हूँ करके उनको अध्यक्ष किया कि भाई, वो बोलते हैं ना कि दुर्जनम प्रथमम वंदे, वैसा हो गया कि इनको दे दो। तो अभी उनकी खुन्नस गई नहीं है फडणवीस के प्रति, तो वो चाहते हैं कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे में लग जाए। भाई एकनाथ शिंदे खुद बोलते हैं कि चुनाव में हमारा चेहरा रहेगा एकनाथ शिंदे जी। अभी आप चुनाव में चेहरा एकनाथ शिंदे का दिखाएंगे और बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब बाद में भी मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, ये फडणवीस साहब बोल रहे हैं और खुला तरीके से बोल रहे हैं, वही रहेंगे, चेहरा उनका रहेगा, बाद में ये बनेंगे, सब बोल रहे हैं। और ये इनको छेद देने के लिए शपथ ले रहे हैं लोगों से कि भाई फडणवीस को बनाएंगे। फडणवीस को आपको बनाना है क्या उनको बिगाड़ना है उनका काम? उनको देखा सर कैसे है, वो इलेक्शन को टाइम है, अभी शपथ लेके क्या करेंगे? मगर ये बार बार जहां हो जाएंगे वहां पे अगर फडणवीस की शपथ लेते हैं तो एकनाथ शिंदे इरिटेट होंगे। हमारे दोस्त है ना, हम तो बातें करते हैं ना उनसे पर्सनल 1-to-1 में, तो अपनों को उनका दिल मालूम है, वो दिल दुखता है उनका। मगर फडणवीस ने उनको, अभी ये बोलूं कि नहीं बोलूं, कभी कभी समझ में नहीं आता मेरे, ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड का मेरा घोर इतना बड़ा। फडणवीस साहब ने उनको बोला है कि मेरे जो दुश्मन है पार्टी में, वही ये बोलते हैं कि मैं फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये दुश्मन है फिर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 100%। उनके इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, भले के लिए, बुरे के लिए बोल रहे हैं। तो फडणवीस साहब ने शिंदे साहब को समझा दिया है कि भाई देखो, जो भी रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में जो है वो भावबंध है जी, स्नेह संबंध है, और मैं दिल खोल के आपके साथ बात करता हूँ, मेरे मन में जो भी आता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मैंने आपको वचन दिया है, और अमित शाह साहब ने भी आपको वचन दिया है कि इलेक्शन के बाद भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी ये क्या, वो अमित शाह से ज्यादा है क्या बावनकुळे, जिसको अमित शाह ने टिकट नहीं दिया? मगर फिर भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी से फडणवीस और एकनाथ शिंदे के मन में मनमुटाव। विष कन्या होती है, विष पुरुष है, जो विष पहनने की कोशिश में है, उसका टारगेट फडणवीस है, मगर घाव वो एकनाथ शिंदे के दिल पर कर रहा है। थाना में आके, सर थाना उनका गढ़ है, उनका हृदय है। यहाँ आके अगर कोई बोले कि भाई फडणवीस अगला मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री का गांव है, उसमें आके आप अगर बोलेंगे कि अगला मुख्यमंत्री फडणवीस और शपथ लो, आप तो बोलते हैं, ये तो बड़ी बात होगी। मतलब शिंदे साहब को अभी से वो इशारा दे रहे कि तुमको हटाना है, तुमको हटाना है, तुमको हटाना है, तुमको हटाना है, हट चल, हमको फडणवीस को बनाना है, इस तरह का वो ये है कि नहीं? बिल्कुल। तो एकनाथ शिंदे जी के मन में ये आएगा ना, आता ही है, हम जानते हैं। मगर एक बात है कि फडणवीस का और उनका तालमेल अच्छा है, और इलेक्शन को टाइम है 1 साल। अभी से आप इसके बारे में क्यों बोलते हैं कि भाई फडणवीस बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे? तुमको मालूम है अमित शाह और मोदी साहब के मन में फडणवीस के बारे में क्या चल रहा होगा, वो तुमको मालूम है? अरे तुमको तो तुम्हारा टिकट मिलेगा क्या नहीं मालूम नहीं था, क्यों ये ऐसा कर रहे हो? और अभी से इन दोनों के मन में मनमुटाव हो, ये कोशिश कहाँ की है? अभी साल भर निकलना है ना उनको मुख्यमंत्री के तौर पे, बीच में लोकसभा भी है। हाँ, तो एक साथ काम करना है क्या? अभी आप चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे डिस्टर्ब हो जाए, लोकसभा भी चला जाए? हाँ, लोकसभा में भी, विधानसभा तो जाए, लोकसभा भी चला जाए। हाँ, ऐसा कुछ चाहते हैं क्या? मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आपको इधर के एकनाथ शिंदे को फिर से मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना है, उनकी दोस्ती रखनी है। ये उनके गांव में जाके आप उनको शोह देते हैं, मात करना चाहते हैं, ये गलत है। पर ये बावनकुळे ऐसे ही करेंगे सर, बावनकुळे ऐसे ही करेंगे। वो किस तरह से बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, वो देखते हैं आप, और वो क्या क्या बोल के उनके
मतलब बोलते हैं ना, खुद के मुंह में क्या बोलते हैं आपके भाई, कहाणी आहे ना, स्वतःच्याच तोंडामध्ये हे करून घेतलं, तसं वो बहुत करतात. तो उनका टारगेट है फडणवीस. जी. वो नहीं चाहते कि एक साल भर जो बचा है उसमें फडणवीस और शिंदे की दोस्ती रहे, उनमें दुश्मनी बन जाए. उनको लगे कि ये मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो कर नहीं रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं. हमको चाहिए फडणवीस, हमको चाहिए फडणवीस. जो जो बोलता है कि मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे, वो एकनाथ शिंदे का भी दुश्मन है और फडणवीस का भी दुश्मन है. कोई सवाल ही नहीं. तो सर क्या लगता है कि भाजपा तो समझ लो एक तरह से अपनी चुनाव प्रचार की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है या प्रचार में ही लग गए हैं, लेकिन बाकी पार्टियां जैसे कि मुख्यमंत्री गढ़ है, तो मुख्यमंत्री को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर आके कुछ बड़ा सभा, बड़ा ये सब कुछ करना चाहिए. नहीं लगता भाई, लोकसभा के लिए सर, लोकसभा के लिए तो शुरू करना चाहिए. लोकसभा को भी अनाउंस कहाँ हुआ है? उनको स्टार प्रचारक बना दिया है भाजपा ने जी. शिंदे साहब को. अभी देखो, अगले साल मई महीने में शादी है. अप्रैल पकड़ लो, मई में रिजल्ट आता है, अप्रैल में. क्या आज आप 6 महीना मंडप डालेंगे? क्या 6 महीना मंडप अभी डालेंगे? नहीं डालेंगे, तभी 1 महीना पहले ज्यादा से ज्यादा डालेंगे. 1 महीना भी नहीं, तो टाइम की बात है, वो माहौल होना चाहिए जी. तो लोग आएंगे. अभी आप अगर बोलेंगे लोकसभा का तो लोग हंसेंगे. ये कभी मालूम भी नहीं कब होने वाला है, और ये सभा दे रहा है लोकसभा के लिए. ठीक है, कार्यकर्ताओं का मेड़ावा वगैरह लेना ठीक है, मगर ऐसे जाहिर सभा या ऐसा कोई प्रिपरेशन ये वो करना नहीं है. और तुम्हारे बावनकुळे अगर रात दिन बोलते रहे कि फडणवीस 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 फडणवीस, तो वो बोलेंगे ठीक है फडणवीस को करो और मोदी को छोड़ दो. इतना अगर मेरे पीछे पड़े हो जी, बावनकुळे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए. क्यों नहीं दिखाते मालूम नहीं. ऐसे चंद्रकांत दादा पाटिल, बावनकुळे, फडणवीस और इनकी सम्मति से ही ये अध्यक्ष बने. हाँ, इनको भी ऐसे ही मिलते हैं कि जो उनकी बैंड बजाते हैं. क्या करे अभी. और वो थोड़ा ऐसा होता है कि क्या है ना, फडणवीस की भी प्रॉब्लम क्या है मैं समझूं कि उनको भी ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी नहीं चाहिए कि जो उनको भी शह देगा. ये क्या है ना, ये बुद्धूपना से शह देते हैं. मूर्ख भी शह देता है और होशियार भी शह देता है. तो होशियार को करने में प्रॉब्लम है कि वो खुद का मुख्यमंत्री पद का प्रोजेक्शन चालू कर देता है जी. और बुद्धू को करने का प्रॉब्लम है कि इनका वो डैमेज करना शुरू कर देता है. तो अभी फडणवीस को अगर डैमेज करना है ना, तो आप यही लिखो, यही बोलो कि भाई उनको मुख्यमंत्री करना है. तो आज 1 साल जो बीच में रहा है उसमें शिंदे और उनका कुछ नहीं, आज नहीं तो कल. भाई रोज रोज सुन के, एकनाथ शिंदे भी आदमी है, रोज रोज आप उसके गांव में जाके बोलेंगे, यहाँ के नगर सेवक और आमदार जो है वो भी उनके भ्रष्टाचार और इसकी बातें करेंगे उधर, तो एक दिन चिढ़ेंगे. तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी दोनों में. इस आशा पर ये है कि भाई चलो दोनों में कुछ फूट पड़ गई तो अच्छा हो जाएगा. उनको निकालने के लिए फिर दबाव बनाएंगे, कुछ भी सोच सकते हैं सर. तो जो भी बोलेगा फडणवीस को मुख्यमंत्री करना है, मुख्यमंत्री होना है, नहीं होना है, कब होना है, केंद्र में जाना है, ये सब चीजें मोदी शाह तय करते हैं. बावनकुळे तय करता है, जिसको अपना खुद का टिकट नहीं करने आता है वो क्या करेगा. सर इसी में एक थोड़ा सवाल कर लेता हूँ आपसे. आपने 5 साल फडणवीस जी का भी देखा आपने कार्यकाल, उसके बाद 2.5 साल तो उद्धव जी थे, तो सब कोरोना काल था, सब उसका सवाल ही नहीं उठता है. तो उसके बाद जो 2.5 साल महाराष्ट्र का जो बच रहा है अभी, जो अभी उसमें से 1.5 साल शिंदे साहब थे, तो 5 साल वर्सेस ये 1.5 साल का आप किस तरह की तुलना करते हैं, क्या लगता है? ये 1.5 साल में जितना हुआ उतना 5 साल में नहीं हुआ. वो तो घर में बैठे रहे. नहीं, मैं उद्धव की बात नहीं, मैं उद्धव नहीं को लाए हो 2.5 साल. नहीं, मैं उद्धव की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर. मैं 5 साल फडणवीस का और 1.5 साल जो है शिंदे साहब का, इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ. क्या मानते हैं आप? 5 साल वर्ष 1.5 साल का. वहाँ भी फडणवीस थे जी मुख्यमंत्री, यहाँ भी उप मुख्यमंत्री होते हुए भी वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. वो इसी तरह से निभा रहे हैं कि वो जिम्मेदारी उनकी है जी. ये गवर्नमेंट का सक्सेस ये उनकी जिम्मेदारी है. तो वो सबको, अभिजीत दादा को भी संभाल के ले रहे हैं, एकनाथ जी को भी संभाल के ले रहे हैं, और उनको मार्गदर्शन भी करना है तो कर रहे हैं, और ये सुन भी रहे हैं उनका. मतलब एकनाथ जी भी, मैंने देखा है एकनाथ जी कोई बड़ा निर्णय अगर लेना है तो उनसे बात करते हैं, उनका सलाह लेते हैं. उन्होंने उनको स्थान दिया है, वो ऐसा बोलूं तो गुरु का दिया है. फडणवीस को शिंदे साहब ने गुरु का स्थान दिया है. तो वो उनसे बात करिए बिना कुछ ऐसा साहसिक निर्णय परस्पर लेते नहीं.
और फडणवीस भी ऐसा है कि वो शिष्य का भी सम्मान रखते हुए वो उनको ये करते, तो वो 5 साल 1.5 साल ऐसा कुछ नहीं, ये 1.5 साल भी फडणवीस का ही है। फडणवीस का मतलब चेहरा जो है शिंदे साहब है, नहीं ऐसा आप करेंगे तो फिर वो बावन करोड़ जिगेरी होगी। ऐसा नहीं है, चेहरा इनका ऐसा नहीं, वो भी एक्टिव है, वो भी करते हैं, वो भी डीपली जा रहे हैं एक एक चीज में, मगर सलाह मशवरा तो करते हैं सर। बादशाह हैं और चाणक्य हैं। तो बादशाह इसमें बादशाह कौन है? इसमें बादशाह कौन है? चाणक्य चंद्रगुप्त है एकनाथ शिंदे, चाणक्य है फडणवीस। ये बात है। मगर सर ये हमेशा याद रखिए कि चाणक्य कभी भी ये राजा बनने की सोचता नहीं है। अच्छा चाणक्य वो हमेशा चंद्रगुप्त को ही बड़ा करने की सोचता है, तो ये वही करे फडणवीस, क्योंकि फडणवीस का अभी मुख्यमंत्री बनने का कोई ये नहीं है। आप उनको बदनाम कर रहे हैं इस तरह से ये करके। तो क्या फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं अब महाराष्ट्र के? नहीं बनेंगे, इन फ्यूचर नहीं बनेंगे। तो फिर उनके लिए क्या है? उनका क्या स्थान है? उनका क्या स्थान है? एकनाथ शिंदे का होने के बाद तब तक या तभी फडणवीस नहीं होंगे 2.5 साल के लिए। नहीं 2.5 साल नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या? वो नहीं अभी बोल सकता, मगर फडणवीस नहीं होंगे इतना मुझे मालूम है। वो केंद्र में जाएंगे सर, वो पंतप्रधान पद के 2035 के दावेदार है सर। वो ठीक है, जब वो केंद्र में चले जाएंगे तो स्टेट कौन संभालेगा फिर? कुछ तो करेंगे ना सर। बावनकुळे जी? नहीं ऐसा नहीं होता है सर। क्या है ना, जब काल है ना वो ऐसे कुछ चमत्कार करते हैं कि हम सोचते भी नहीं कि ये यहाँ आके यहाँ होगा। आपने कभी सोचा था केजरीवाल अभी ऐसा पराक्रम करेगा, दिल्ली में करेगा कि 60 में से 57 मिलेंगे, पंजाब में करेगा? आपने सोचा था? ये तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने किया, वो आपने सोचा था? बीजेपी नहीं बीजेपी बहुमत में आएगी, किसी ने सोचा था? हाँ, नहीं सोचा था। जो नहीं सोचते वही होता है। 14 में। यस 2014 की बात। तो सर ये क्या है ना, काल महिमा होता है। अभी मनोज जरांगे का नाम 2 महीने पहले मैंने आपके सामने लिया होता तो आप बोलते थे कौन मनोज जरांगे? हमको नाम याद रखने के लिए कितना बार लिख के रखना पड़ा। तो आज वो महाराष्ट्र का हीरो है। अभी मनोज जरांगे कहाँ से पैदा हुआ, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं, मगर हुआ है। अभी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को एक वो मराठा समाज का चेहरा दे रहा है, मराठा समाज चेहरा बना हुआ है। हाँ, तो मनोज जरांगे अगर कहाँ से आ सकता है तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी अचानक सिर्फ 14 साल। हाँ 2014 में फडणवीस जी बनेंगे, किसको मालूम था? किसको भी नहीं मालूम था। और किसी सपने में सोचा भी नहीं कि देवेंद्र फडणवीस जो है इतना कम एज में सीएम बन जाएंगे। उनके पहले कितने दिग्गज लोग थे, खड़से साहब थे, गडकरी जी थे, तो उसमें ये भी थी ना अपना गोपीनाथ मुंडे जी। हाँ उस समय थे। तो उसके बीच में आना देवेंद्र फडणवीस का और 5 साल लगातार मतलब सत्ता में रहना तो बड़ी बात है सर। तो ऐसा कुछ नहीं सर। अभी ऐसा है कि गुजरात में मुख्यमंत्री बने, उनका नाम किसी को नहीं मालूम, और मेरे तो नहीं ये भी सर बड़ी याद रहता है कि ये भी बड़ी बात है कि पूरा मंत्रिमंडल उन्होंने सस्पेंड कर दिया मोदी ने, पूरा का पूरा। 25 के 25 को हटाया और नए 25 लाए। ये मोदी कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं कि भाई पूरा हमको कोई नहीं चाहिए, चलो बीजेपी का सब चलो नए लाते हैं। तो नए में से कौन उभर के आएगा क्या मालूम। अभी लोकसभा में कितने नए लड़के दिखते हैं, है कि नहीं? अभी 2024 लोकसभा में देखना कितने चेहरे आ जाएंगे। हाँ नहीं, और मोदी और शाह मैं देख रहा हूँ कि पुराने जो साथी है उनको साइडलाइन करने की और कट टू साइज करने की सोच रहे हैं। अभी राजस्थान में देखो, उनको मालूम है कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर मैंने ये किया टशन दी तो वो हरा सकती है पार्टी। बिल्कुल। फिर भी टशन दे रहे कि नहीं कट टू साइज करने। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का सर्वे सर्वा है आज, सत्ता भी उसने लाई है। तो शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य को आगे बढ़ा रहे कि नहीं? वहां भी कल क्या जाने सचिन पायलट को ले लेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर आसाम का मुख्यमंत्री कांग्रेस में था जी, इलेक्शन के समय वो इधर आया और डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गया। गोवा में देखा नहीं सर, कम सीट होने के बाद भी सीएम बनाया अपना। नहीं वो कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम कल महाराष्ट्र में भी ऐसा हो जाए कि शिंदे साहब के 2.5 साल भी वो और ये पूरे हो गए
और तब तक इतने नए लड़के, नए ये चेहरे उभरे होंगे, उनमें से कोई अपनी पार्टी का जरूरी नहीं, दूसरी हाँ। पार्टी से भी कोई मराठा चेहरा या अलग चेहरा लेके आएंगे, बोलेंगे चलो करो, इसको ही करो। कुछ भी संभव है सर। कुछ भी संभव है। तो एक ही है सर कि आज तक मैंने जब भी बोला है तब यह है कि वो सच निकला है, क्योंकि थोड़ा ना बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है थोड़ा आइडिया रहता है। ये बावनकुळे वगैरह जो बकबक बकबक करते हैं ना, उसके पीछे भी दिल्ली का एक आदमी है। अच्छा। वो चाहता है कि फडणवीस को दोनों तरफ से मुश्किल में लाया जाए। सर कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को तो अरेस्ट करने की तैयारी रश्मि शुक्ला हाँ। प्रकरण में की थी, अभी फडणवीस को अरेस्ट आप सोच के देखो। फोन टैपिंग मामले में वो पॉलिटिशियन गया नहीं तो अरेस्ट मेरे लगता हो भी जाते। वो घर पे बुला के स्टेटमेंट लिया, जो स्टेटमेंट देना था पुलिस को बोले आप घर पे आइए, हम हमारा सिक्योरिटी रीजन है, हम वहाँ नहीं आ सकते। फिर कुछ भी हो सकता है सर। जी। उद्धव भी जा सकता है अंदर। सर मोदी जी की भी तो प्लान बनी थी पूरा अंदर डालने की। हम मोदी साहब को डालने की प्लान बनी, अमित शाह तो अंदर ही थे। कुछ ये भी हो राजनीति है सकता है, सर, भारत की कुछ भी हो राजनीति सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी केजरीवाल को डालेंगे करके बोल रहे हैं। तैयारी है पूरी। हाँ, तैयारी है। उसको भी डाल सकते हैं। तो ऐसा किसी का हम ये नहीं कर सकते। और बावनकुळे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पार्टी के अध्यक्ष है, आप फडणवीस की बैंड बजाने के लिए पीछे क्यों पड़े हो, उनको अध्यक्ष मुख्यमंत्री करके, और एकनाथ शिंदे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, और ऐसा समझो बावनकुळे जी कि जब मैं बोलता हूँ तो एकनाथ जी शिंदे ही बोल रहे हैं जी। इनडायरेक्टली मैं आपको सूचित करता हूँ कि वो अस्वस्थ होते हैं आपके विधानों से। वो उसके बारे में बहुत एसिडिक रिएक्शन देते हैं आपके बारे में। उनके मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो रही है। मेरे गांव में आके मेरी बैंड बजा रहा है, नफरत यही शब्द योग्य रहेगा। फडणवीस साहब सरकार संभालने की कोशिश में हैं, सरकार को सफल करने की कोशिश में हैं, और आप उनको ही तकलीफ दे रहे हैं ये मुख्यमंत्री, और उससे क्या फायदा होगा? आपके हाथ में है उनको मुख्यमंत्री बनाना। अभी क्यों नहीं बनाए अगर है तो? हाँ नहीं, आपका तो सबसे बड़ा पार्टी था तब भी मुख्यमंत्री नहीं बने ना। वो बने कौन? एकनाथ शिंदे बने, 40 लोग। अजीत पवार दादा को बोलने की बात होती है तो उनके भी 40 लोग, और आपके 120 होने के बावजूद आपको नहीं बोलते। तो जब मौका था बावनकुळे जी, एकनाथ शिंदे जी के मन में भी नहीं था सीन। उनको सर क्या बोले, अभी अपने को इतना ज्यादा मालूम रहता है ना। शिंदे साहब को उप मुख्यमंत्री पद पूछते हैं वो, उनको तो अमित शाह जी ने बताया कि आपको उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनना है, और ये बात किसी से मत कहो। और शपथ ग्रहण के 10 मिनट पहले किसी को नहीं मालूम था, महाराष्ट्र में किसी को नहीं पता था। थोड़ा पहले मालूम हो गया, मगर फडणवीस को मालूम नहीं था कि इनको ऐसा बोला है। और बोलने के लिए बाद में वो बोले भी उनको कि आपने मुझे पता नहीं करने दिया। वो बोले अमित शाह मुझे बोले कि किसी को बोलो। पूरा राजभवन हिल गया पूरा, आधे घंटे के अंदर पूरा। तो जब मौका था फडणवीस साहब, अब आप क्या शपथ ले रहे हो दादा बावनकुळे साहब, आप क्या शपथ दे रहे लोगों को? शपथ देनी है ना तो अमित शाह को दो। मोदी को दो, अमित शाह को शपथ जाके दे दो बावनकुळे जी, कि उनको बोलो कि शपथ लो कि मैं फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा 2024 में। हाँ, 2024 के बाद ये शपथ अमित शाह जी को दे दो। उन्होंने नहीं बनाया उनको, जब मौका था तब। जब मौका था तब नहीं बनाया, तो अब मौका नहीं है तो कौन बनाएगा सर? वो बड़े पद पे याद रखो सर, देवेंद्र फडणवीस ये भारत के पहले मराठी पंतप्रधान होने वाले हैं। क्या बात है, बहुत बड़ा विधान किया आपने सर। 35 में फडणवीस के लायक, फडणवीस की तुलना में पूरे देश में दूसरा कोई नहीं था। मतलब उनको मुख्यमंत्री के बारे में न सोच कर प्रधानमंत्री के बारे में सोचा जाए। हाँ, ये शपथ ला कर सर। आज अगर बावनकुळे बोला ना तो कल उसका धोतर खींच लेंगे। क्या पहनता है मुझे मालूम नहीं, पैंट शर्ट पहनता है क्या धोतर पहनता है, मगर वो मोदी साहब जो बैठे हैं ना ऊपर, उन्होंने अगर सुन लिया कि बावनकुळे बोला कि भाई प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तुम एकनाथ के खिलाफ बिंदास बोलते हो। बेचारा सरल आदमी है, सज्जन आदमी है, वो आपको तकलीफ नहीं देगा मालूम है। अब मोदी के बारे में बोल के देखो कि मैं बोला ना अभी 35 में प्रधानमंत्री बनेंगे, अब बोल के देखो कि प्रधानमंत्री पद के लायक तो फडणवीस है, दूसरे दिन अध्यक्ष पद का राजीनामा देना पड़ेगा। बावनकुळे जी आप थोड़ा मुंह पे कंट्रोल करो, बहुत ही आप ज्यादा बोलते हैं, और बोलते अच्छा है तो भी ठीक था, आप बोलते भी गंदा है। और ये ऐसा फडणवीस को संकट में लाने का धंधा बंद करो। अभी
फडणवीस साहब एक दिन आपकी ऐसी बैंड बजाएंगे ना, वो भी, हाँ, फिर आप बोलो मत। उनके पास बहुत अल्टरनेटिव है आपके लिए। वो अल्टरनेटिव निकालेंगे फिर वो फडणवीस। अभी इसके आगे चल के आप प्लीज इतना करो कि मुख्यमंत्री पद की बात तो मतलब करो। शिंदे साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मतलब शिंदे साहब बोल रहे हैं, ऐसा समझ। और फडणवीस जी के पास आपकी शिकायत हो रही है, अभी भी हुई है। चलो सर, बस हो गया। Thank you, बावन sir. को के ऊपर कितना बोलेंगे। हम लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए? सर ये दो भी नाम मत दे रहा हूं। पूछो, नहीं। ये भी मत पूछो, ये नहीं, पूछेंगे, कमेंट होंगे। आना चाहिए सर, लोगों की भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए व्हाट्सएप कमेंट पे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम जो है रोज रोज नए नए मुद्दों के ऊपर जो है हम विश्लेषण करते रहते हैं, और राजनीति के अंदर की खबरें जो है कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि हमारे हर जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।